नमस्कार सभी देखने वालों को, सभी सुनने वालों को। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अपनी ज़िंदगी के सुखमय जो क्षण हैं कि परमात्मा ने मुझे हर वो खुशी दिया है, हर वो सुख दिया है जिसके लिए एक हर हर बच्चा डिजर्व करता है, चाहता है कि मुझे वो सुख मिले, वो खुशी मिले परमात्मा से। तो सबसे पहले तो परमात्मा ने मुझे ये सुख दिया कि मुझे प्यार करने वाले पेरेंट्स दिए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा प्रभु का कि मुझे ऐसे घर में जन्म मिला है, ऐसे माँ बापों के की मुझे परवरिश मिली है कि जितने हम भाई बहन हैं उन सब में मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा उच्च स्थान दिया, मुझे ही उच्च उच्च कोटि का दर्जा दिया है। मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं कि जिन्होंने आज तक मुझे ऐसा कोई तुच्छ शब्द मुझे प्रयोग नहीं किया है कि जो शब्द मेरे हार्ट को सीधे पिंच करे। ऐसे शायद ही लाइफ में मुझे ऐसा कोई मोड़ आया हो। दूसरी बात है कि उन्होंने मुझे, पूरी फैमिली में मुझे ही पढ़ाया लिखाया। उनका सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होता था। तो ये भी मेरे लिए एक सुख का पल है, एक खुशी का पल है। उन्होंने अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का भरपूर प्रयास किया है। पापा ने मुझे कभी मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। माँ ने ऐसे कभी कड़वे बोल नहीं बोले। उल्टा मैंने उन्हें परेशान किया। और मैं चाहूंगा, मैं सभी से यही कहूंगा कि हर बच्चे से कि अगर जहां में सबसे बड़ा, सबसे उच्च स्थान है तो वो है माँ बाप का। कभी भी अपने माँ बाप को ऐसा कोई, उनके साथ ऐसा बर्ताव कभी न करना कि उनके दिल को ठेस पहुंचे। तीसरा है कि उन्होंने मेरे बचपन में मेरे पैरों में शादी की बेड़ियां बांधी थी। तब तो मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी मेरी कोई उम्र है शादी की। लेकिन नहीं, वो नहीं माने। उन्होंने जबरदस्ती, जो मेरी खेलने कूदने की उम्र थी, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने की उम्र थी, उस उम्र में मेरी पैरों पर शादी की बेड़ियां बांधी थी। तब मुझे कटु लगता था। लेकिन आज आज की डेट में मुझे लगता है कि अगर वो बेड़ी मेरे पैर पर नहीं बांधते तो वो ये सुख आज मुझे नहीं मिलता, समय पर ये सुख नहीं मिलता। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करूंगा। आज मेरे पापा मेरे बीच में नहीं है, हमारे बीच में नहीं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द ही हैं वो। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, जब भी किसी शुभ काम के लिए जाता हूँ, या घर से निकलता हूँ या घर आता हूँ, तो उनके चरणों को सबसे पहले देखता हूँ कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, जिस शुभ घड़ी के लिए, शुभ काम के लिए जहाँ भी जा रहा हूँ, उस काम में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ना ये कि हो तो आजमा के देख लो। ये उनका दुर्भाग्य है कि वो, जब मैंने उनको कुछ देना था तो उस दुनिया से वो रुखसत हो गए। मैं ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि माँ बाप दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उनका सम्मान करें,
उनकी परवरिश करें। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है उनकी सेवा करना, उनके बारे में सोचना, उनकी फिक्र करना। पर कुछ कारणवश हम जानबूझ के नहीं, मैं कह रहा हूं कि जानबूझ के हर बच्चा कोई नहीं चाहता है कि वो अपने माँ बाप से दूर रहे, पर कुछ कारणवश उसे मजबूरन दूर रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कि उनके पास जाने की, उनको अपने पास रखने की, क्योंकि जो आज हम बोएंगे वही कल हम काटेंगे। जितनी सेवा हम आज अपने माँ बाप की करेंगे उतनी ही सेवा हमारे बच्चे हमारी करेंगे। ये 101% कटु सत्य है। यही दुनिया की रीत है, यही कुदरत का करिश्मा है, यही कुदरत का जो नियम है वो है। इससे आदमी कहीं भाग नहीं सकता है, जहां मर्जी चाहे तुम मुझसे कोरे कागज पर लिखवा दो कि जिस बच्चे ने माँ बाप की सेवा नहीं किया है, उनकी आज्ञा की अवहेलना की है, उनको कटु शब्द बोले और वो बच्चा तरक्की कर रहा हो, ऐसा कोई उदाहरण मैंने आज तक नहीं देखा है। धन्यवाद।